नमस्कार दर्शकों, मैं आपका एआई न्यूज एंकर दीप्त केडी न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज, जी हाँ ब्रेकिंग न्यूज। बात करेंगे त्रिपुरा के खेल जगत से जुड़ी। फर्जी त्रिपुरा स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी और किंग पिन रूपक देवराय का आखिरकार अरेस्ट करने के लिए वारंट जारी करने का आदेश माननीय एडिशनल सेशंस जज SD सिंह वेस्ट त्रिपुरा इनकी अदालत कोर्ट नंबर 2 से जारी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, एक मामले के तहत भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे हैं रूपक देवराय में FIR 88/2020 जो AD नगर थाने में 2020 में दर्ज हुआ था। इसके तहत दोषारोप तय होने पर 2022 में ये मामला वेस्ट त्रिपुरा के सेशंस कोर्ट में दायर हुआ था। इस हलफनामे में दोषारोप पाने पर रूपक देवराय ने बेल ले ली थी। बेल लेने के पश्चात रूपक देवराय फिर अपने गोरख धंधे में लिप्त हो गया था, जिसके चलते वो अपने काले कारनामों को अंजाम दे रहा था। त्रिपुरा स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन के नाम से ये फर्जी एसोसिएशन 2008 में रूपक देवराय ने अपने ही घर पर, अपने ही पते पर स्पोर्ट्स विला डलेश्वर रोड नंबर 8 यानी कि वो देवराय मंशनी कहलाता एक तरीके से, इसका रजिस्ट्रेशन 5612 2008 में कर लिया था, जो रजिस्ट्रार सोसाइटीज में रजिस्टर्ड है। इस एसोसिएशन के अम्ब्रेला में करीबन 17 से 18 एसोसिएशंस रूपक ने अपने घर के पते पर ही बनाए हैं और फेडरेशंस के साथ साठगांठ करके इन एसोसिएशंस को फेडरेशन का एफिलिएशन दिलाया है, जिसके चलते त्रिपुरा के नाम पर वो अन्य राज्यों के प्लेयर्स को अलग अलग नेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट कराता है, नॉमिनेशन सेंड करता है और इससे पार्टिसिपेशन के जरिए प्लेयर को मिलने वाले सर्टिफिकेट्स के एवज में मोटी रकम वसूल करता है। यानी मान लीजिए कि एक सर्टिफिकेट के एवज में चल रहे एक बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार में त्रिपक देवराय अपना यह सिंडिकेट का धंधा कई सालों से चला रहा था। इसी की वजह से त्रिपुरा ओलंपिक एसोसिएशन, जो कि एक ओरिजिनल एसोसिएशन है, जो 967 रजिस्ट्रेशन नंबर 2008 के मुकाबले 1982 में रजिस्टर हुआ है। जी हाँ दोस्तों, रूपक देवराय की जो फेक एसोसिएशन है वो 2008 में बनी थी और ओरिजिनल त्रिपुरा ओलंपिक एसोसिएशन जिसका रजिस्ट्रेशन 967 है, ये 1982 में बनी थी, यानी 1982 में, कई साल पहले। इसी ओरिजिनल एसोसिएशन को ये दायित्व प्राप्त है कि वो त्रिपुरा के ओलंपिक से जुड़े खेल के डेवलपमेंट के लिए काम करे एज पर नेशनल स्पोर्ट्स कोड और भारत सरकार और त्रिपुरा सरकार के खेल नीति के तहत राज्य में ओलंपिक के खेल को विकसित करे। इस त्रिपुरा ओलंपिक एसोसिएशन के अंडर में कई सारे एसोसिएशन हैं, जो स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ त्रिपुरा और डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, इसके कोलैबोरेशन से त्रिपुरा ओलंपिक एसोसिएशन हमेशा से ये दायित्व मैनेजमेंट, सिलेक्शन, ट्रायल सिलेक्शन और बाकी चीज़ों को नियमित करने का अधिकार इनके पास प्राप्त है और यह दायित्व उन्हें ही आधिकारिक रूप से मिला है। ऐसे स्थिति में रूपक देवराय ने फर्जी ओलंपिक एसोसिएशन खोलकर सरकार की इन सारी यंत्रणाओं को एक तरीके से चैलेंज कर दिया था। 2008 में बने इस ओलंपिक एसोसिएशन के माध्यम से रूपक देवराय ने कई सारे इवेंट्स में प्लेयर्स को खिलवाया। त्रिपुरा के जेन्युइन प्लेयर्स को डिप्राइव करते हुए अन्य राज्यों के प्लेयर्स को उन्होंने खिलवाया और इसके चलते मोटी रकम ली। आरोप पर यह लगे है कि प्लेयर्स ने खुले तौर पर यह बातें कही है कि खेलने के एवज में रूपक देवराय ने पैसों की मांग की थी और पैसा लेता था। तो एक तरीके के सर्टिफिकेट के गोरख धंधे को कई सालों से चल रहा था। आखिरकार त्रिपुरावासी ये शायद नहीं जानते थे कि ये सर्टिफिकेट के एवज में यही बाहर के प्लेयर अन्य राज्यों में जाकर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि रेलवे, डिफेंस, आर्मी, PSUs और अपने अपने राज्यों के अंतर्गत सरकारी जॉब को पा लेते थे, क्योंकि वहाँ पर सरकारी जॉब को पाने की स्पोर्ट्स के कोटा के अंतर्गत ऐसी नीति होती थी, जबकि वही नीति त्रिपुरा सरकार में नहीं है। इसलिए सर्टिफिकेट का महत्व त्रिपुरावासियों को नहीं पता है इसके बारे में और शायद सरकार को भी इसका अंदेशा नहीं है कि रूपक देवराय आखिर कितना बड़ा खिलाड़ी है। आखिरकार रूपक देवराय के बुरे दिन तब शुरू हुए जब त्रिपुरा ओलंपिक एसोसिएशन के चेयरमैन रहे रतन शाह, जो कि एक पेशे से 72 साल के एक व्यवसायी है और त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में उन्होंने अपने बिजनेस में एक अच्छी साख बनाई है। साथ ही वे एक बैडमिंटन के नामी गिरामी खिलाड़ी भी रह चुके हैं और खेल के प्रति उनका जो लगाव है, प्यार है, उसके चलते उन्होंने त्रिपुरा चेयरमैनशिप का दायित्व लिया था ओलंपिक एसोसिएशन का। जब उन्होंने चेयरमैनशिप का पद स्वीकारा
उस वक्त उन्होंने रूपक देव रॉय के बारे में जब अध्ययन किया कि इसके गोरख धंधे त्रिपुरा से लेकर दिल्ली तक फैले हुए हैं, इसका गहरा अध्ययन करने के बाद अपनी कानूनी शिक्षा के आधार पर और अपने खेल जगत के अनुभव संपन्नता से रूपक देव रॉय के सिंडिकेट को उन्होंने समझा और साथ ही उस पर शिकंजा कसने की उन्होंने ठान ली। रूपक देव रॉय पर नील कसने के लिए उन्होंने पीटी उषा, पद्मश्री पीटी उषा जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्षा है, इनसे मिलकर और फेडरेशन के आला अफसरों से मिलकर रूपक देव रॉय के काले कारनामों को सामने लाने का प्रयास किया है और वक्त तौर पर त्रिपुरा सरकार के यंत्रणाओं से प्रशासकीय और कानूनी सलाह मसलत करके रूपक देव रॉय पर उन्होंने अपने एक तरीके से जंग का आगाज कर दिया था। कई बार खुले मंच पर ये वो कहते मिले कि रूपक देव रॉय को वो इस काले कारनामों के धंधे से हटाकर ही दम लेंगे और आखिरकार आज ये सच साबित हो रहा है कि रूपक देव रॉय का अरेस्ट वारंट जारी करने के लिए अदालत ने हुक्म कर दिया है। बहुत ही जल्द त्रिपुरा में पुलिस रूपक को अरेस्ट करने के लिए वारंट लेकर ढूंढने के लिए लुकआउट नोटिस जारी कर देगी और एक तरीके से उसे नील डाउन करने के लिए पूरी फोर्स एक तरीके से अपने दमखम लगा देगी, क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल मैटर है। बहुत कम लोग जानते हैं कि रूपक देव रॉय एक साधारण जूनियर फिजिकल इंस्ट्रक्टर था जब ये भ्रष्टाचार के एक केस में उसका नाम सामने आया जिसमें लाखों की हेराफेरी उसमें पाई गई थी। कैसे एक जूनियर इंस्पेक्टर अपने काले कारनामों के जरिए विभागीय करप्शन में लिप्त था और वहां से बेल पर निकलने के बाद कैसे अपने खुले तौर पर प्राइवेट तरीके से इस गोरख धंधे को पैसे कमाने के अंजाम दे रहा था, जिसकी वजह से त्रिपुरा के खेल जगत में कई सारे लोग प्रभावित थे और विशेष रूप से प्लेयर यहाँ के जो डिप्राइव हो रहे थे, इन्हें सबसे बड़ा नुकसान भुगतना पड़ रहा था। एक तरीके से कहे कि एक करियर का डिप्राइवेशन करे या खेल जगत की उन्नति जिस तरीके से होनी थी उस तरीके से नहीं हुई। आखिरकार अब ये काला धंधा रूपक देव रॉय का बंद होगा ऐसी आशा करते हैं और कानूनी जानकार मानते हैं कि रूपक देव रॉय का अब जेल जाना बिल्कुल तय है, क्योंकि रतन शाह की अगुवाई में पिछले साल ही अल्पन चकमा सागर देब्बा के एक मामले में जो कबड्डी के प्लेयर है इनके साथ गलत व्यवहार और पैसे को लेकर आरोप लगे थे, जिसके चलते सागर देब्बा और अल्पन चकमा ने 26 अक्टूबर 2023 को ईस्ट पूर्व थाना अगरतला पीएस में EAG 157/2023 26 अक्टूबर 2023 के दिन एक मामला दायर किया अंडर सेक्शन 420, 409, 468, 471 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट सेक्शन 13(2) और सेक्शन 13(1) CD के तहत ये मामला दर्ज है। इस मामले में भी रूपक देव रॉय ने एंटिसिपेटरी बेल लेने के लिए प्रयास किए बट वो असफल रहा। एडिशनल सेशंस और त्रिपुरा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक के उसके बेल एप्लीकेशन को खारिज कर दी गई। यहाँ तक कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिए थे 8 जनवरी 2024 को कि वो अपने आप को 2 हफ्ते में त्रिपुरा पुलिस के सामने सरेंडर करे, बट सुप्रीम कोर्ट की भी उसने अवमानना कर दी और वो अब तक फरार है। उसी दौरान में ये प्रीवियसली बेल जो एप्लीकेशन था ये रतन शाह और कुछ जानकारों को पता चला और इसका फॉलोअप लेने के बाद कोर्ट में ये बात सामने जब आई कि ऑलरेडी एक मैटर में वो फरार है और वो बेल दूसरे मैटर में लेकर खुले तौर पर घूम रहा है। ऐसे स्थिति में उसका बेल कैंसिल होना चाहिए। ये प्रोसिक्यूशन के लर्न्ड PP सूत्रधर ने सामने SD सिंह सर के सामने रखी और जज साहब ने इसकी कार्रवाई करते हुए जब समन जारी करने पर भी उसकी श्योरिटी को सामने न आते हुए पाया जो अजीत कुमार भौमिक जिसने गारंटी दी थी, तो उसका खुद का बेल बॉन्ड भी खारिज कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में अब अजीत भौमिक के ऊपर भी मिसलेनियस सेक्शंस में 446 CRPC के तहत मामला होगा और उसकी बेल बॉन्ड की अमानत 1 लाख रुपए की वो जब्त कर दी जाएगी और इसकी धनराशि जो है नगद या उसकी अपनी प्रॉपर्टी से वसूल की जाएगी। और रही बात रूपक देव रॉय की, तो रूपक देव रॉय का जेल जाना अब तय है, यानी एक बड़ी राहत त्रिपुरा राज्यवासियों को मिलने जा रही है। इसमें खेल जगत में प्लेयर के बीच में एक खुशी का माहौल छाया हुआ है। आप देखते हैं वारंट एग्जीक्यूशन के बाद रूपक देव रॉय को कितने दिन में अगरतला त्रिपुरा में पुलिस पकड़ के लाती है, इसका इंतजार हम सभी को रहेगा। फिर मिलेंगे अगली न्यूज से किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।